हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग भारतीय संख्या पत्ती को सीखेंगे और इसमें हम लोग इस तरह अंकों में लिखी कितनी भी बड़ी संख्या को शब्दों में और शब्दों में लिखी संख्या को अंकों में लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे मात्र इस एक ही वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अगर इतनी बड़ी संख्या अंकों में लिख कर दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि यह कितना लिखा हुआ है तो वे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे बताएं कि यह कितना लिखा हुआ है। लेकिन मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप इतनी बड़ी संख्या को आप देखते ही बता दीजिएगा कि यह 95 खरब 78 अरब 65 करोड़ 46 लाख 52,816 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भारतीय संख्या पत्ती को अच्छे से सीखने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अंकों में लिखी संख्या को पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, तो राइट साइड से इस तरह से कोई भी अंकों में लिखी संख्या रहेगा तो दाएं साइड तरफ से आपको इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ इस तरह से पढ़ा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह से है, आपको इसको याद रखना होगा पढ़ने के लिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। यहाँ भी होता है और आगे भी है पदम, महापदम, शंख, महाशंख, अंत्या, महाअंत्या, मध्या, महामध्या, पारध, महापारध, धून, महाधून, अक्षोहिणी, महाअक्षोहिणी। लेकिन दोस्तों, अगर आप इतना नहीं भी याद रखते हैं और आप कम से कम यहाँ तक 10 अरब तक या 10 खरब तक या 10 नील तक कहीं तक भी आप याद रखेंगे तो भी आप संख्याओं को लिख और पढ़ बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे देखिए, दुनिया का कोई भी संख्या रहेगा वह इसी 9 संख्या 10 संख्या से मिलकर बना होता है। 0 से लेकर 9 तक जो संख्या होता है ना, उसी से मिलकर बना होता है। कोई भी संख्या क्यों ना हो, इतनी बड़ी संख्या है, यह भी 0 से लेकर 9 तक की ही संख्या से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए, इकाई में एक अंक होता है। जैसे देखिए, इस तरह से 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या अगर मान लीजिए 4 ही लिखा हुआ है तो इसको शब्दों में लिखना रहेगा तो इस तरह से सीधा 4 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन देखिए 2 अंक में लिखा रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 4 0 लिखा हुआ है तो इसको हम 4 और 0 नहीं लिखेंगे, इसको सीधा हम लिख देंगे 4 और 0 कितना होता है, तो 40 होता है, तो इसको सीधा हम लिखेंगे 40, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए अब 3 अंकों में, यह आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को लिखना है, पढ़ना है, तो हमको सबसे पहले इसको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए 6 1 5 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, तो 615 पढ़ेंगे क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर है 6 तो यहाँ पर 6 6 100 और यह देखिए 2 अंक में है तो इसको 40 पढ़े थे तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो 15 पढ़ेंगे, तो 15 इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग संख्याओं को लिखना सीखते हैं शब्दों में। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या बताएं हैं कि आपको ये सब याद होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सब आपको याद नहीं भी रहेगा तो आपको क्या करना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा या इससे 3 संख्या रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, तो इसको एस से सूचित करना है, सैकड़ा तक के संख्या को। ठीक है, उसके बाद हजार और 10,000 यह किस में है, तो हजार में ही है, तो आपको एच से सूचित करना है। और लाख और 10 लाख में जो संख्या रहेगा ना तो उसे एल से सूचित करना है। उसके बाद करोड़ और 10 करोड़ में जो संख्या रहेगा उसे के से, और अरब और 10 अरब में रहेगा संख्या तो उसे ए से सूचित करेंगे। और खरब और 10 खरब में रहेगा तो उसे किससे सूचित करेंगे, तो के एच से सूचित करेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अंकों में लिखी संख्या को शब्दों में लिखने के लिए आपको सबसे पहले कॉमा लगाने आना चाहिए। ठीक है, भारतीय संख्या पत्ती में कॉमा किस तरह से लगाते हैं, तो देखिए सबसे पहले दाएं साइड से क्या करते हैं, तो 3 अंक पर कॉमा लगाते हैं। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर कॉमा लगा दिए। उसके बाद देखिए एक बार 3 अंक पर कॉमा लगा दिए ना, उसके बाद आपको 2 अंक पर कॉमा लगाते हुए चला जाना है। ठीक है, तो 1 2 यहाँ पर कॉमा लगेगा, 1 2 यहाँ पर कॉमा लगेगा, और देखिए यहाँ पर एक ही अंक रह गया तो इसके ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए इतना कर लिए तो आपको संख्या शब्दों में लिखना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से पहले तो क्या करेंगे, तो 3 जो संख्या रहेगा शुरू को उसको क्या बताया है, तो एस से सूचित करना है, नहीं सैकड़ा से सूचित करना है, तो यहाँ पर एस लिख देते हैं। उसके बाद देखिए आगे जो 2 संख्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में है तो इसको किससे सूचित करेंगे, हजार 10,000 में है तो एच से सूचित कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो संख्या है उसको एल से सूचित करेंगे क्योंकि लाख लाख में है यह संख्या, और यह किस में है, तो करोड़ में है तो इसे के से सूचित करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना बता रहे हैं, लेकिन आप इसको एक बार सीख जाएंगे ना तो अब बिना लिखे हुए भी आप बता पाइएगा कि यह कितना लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इतना जब कर लिए तो बहुत ही आसान है इसको बताना कि इतना लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए 7 लिखा हुआ है तो इसको तो हम इसी तरह से लिख लेंगे 7। ठीक है, और 7 के नीचे देखिए के लिखा हुआ है। के का मतलब क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पर के का मतलब है करोड़, तो यहाँ पर लिख देंगे
करोड़, ठीक है। उसके बाद देखिए 08 है, 08 है, तो देखिए यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए 08 लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो केवल 8 ही ना पढ़ेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर 18 लिखा रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो 18 पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिए 08 लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो केवल 8 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 08 के जगह पर यहाँ पर 8 लिख देंगे, और उसके नीचे एल लिखा हुआ है, तो एल का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लाख है एल का मतलब, तो यहाँ पर लाख लिख देंगे, लाख। उसके बाद देखिए 04 है, तो 04 के जगह पर हम केवल 4 लिख सकते हैं, तो 4 लिख दिए, और उसके नीचे एच है, एच का मतलब क्या है, तो 1000, तो यहाँ पर 1000 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 652 है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 6 100 100 लिखेंगे, और यहाँ पर 52 है, 52 का मतलब कितना होता है, तो 52 होता है, तो यहाँ पर 52 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यह इतनी बड़ी संख्या क्या लिखा हुआ है, तो 7,08,04,652 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह थोड़ी छोटी संख्या था, लेकिन देखिए यह इतनी बड़ी संख्या है, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए भी क्या करेंगे, तो उसी तरह से सबसे पहले क्या करेंगे, तो कॉमा लगाएंगे, राइट साइड से, दाएं साइड से कॉमा लगाएंगे। तो दाएं साइड से कॉमा लगाने के लिए आपको सबसे पहले 3 अंक पर कॉमा लगाना है, 1 2 3, 3 अंक पर लगा दिए। उसके बाद 2 2 अंक पर कॉमा लगाते हुए चला जाना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 अंक पर, फिर 2 अंक पर कॉमा लगा दिए, 2 अंक पर, और यहाँ भी 2 अंक पर कॉमा लगा दिए। अब देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तो राइट साइड से यहाँ पर जो संख्या रहेगा ना, तो यहाँ पर देखिए 3 जो संख्या है एस से सूचित करेंगे, सैकड़ा के अंतर्गत है। उसके बाद जो संख्या है 1000 के अंतर्गत है, तो एच से सूचित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लाख के अंतर्गत है, तो एल से सूचित करेंगे। उसके बाद देखिए के यानी करोड़ के अंतर्गत है, करोड़ के बाद क्या है, तो अरब के अंतर्गत है, यहाँ पर अरब, अरब। उसके बाद किसके अंतर्गत है, तो यहाँ पर 2 संख्या खरब के अंतर्गत है। अब देखिए इतना करने के बाद इसको बताना बहुत ही आसान है। देखिए यह कितना लिखा हुआ है, तो देखिए 95 है, तो 95 को क्या पढ़ेंगे, तो 95, देखिए कॉमा के अंदर है तो इसको 95 लिखेंगे, 95, 95 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 95 के नीचे क्या लिखा हुआ है, के एच का मतलब क्या है, तो खरब, खरब है, तो यहाँ पर खरब लिख देंगे, खरब, ठीक है। उसके बाद देखिए 95 के बाद 78 कितना है, 7 8 है, 7 8 को क्या कहते हैं, तो 78, तो यहाँ पर लिखेंगे 78, 78 लिख दिए। उसके बाद देखिए उसके नीचे ए लिखा हुआ है, ए का मतलब है अरब, तो यहाँ पर अरब लिख देंगे। उसके बाद देखिए 65 है, 65 का मतलब क्या होता है, 65, तो यहाँ पर लिखेंगे 65, 65 लिख दिए। और 65 के नीचे के लिखा हुआ है, और के का मतलब क्या होता है, तो करोड़ होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे करोड़, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 6 लिखा हुआ है, 4 6 का मतलब क्या होता है, तो 46 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 46, 46 लिख दिए। उसके बाद देखिए 46 के नीचे क्या लिखा हुआ है, तो एल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एल का मतलब क्या होता है, तो लाख, तो लाख लिख दिए। उसके बाद देखिए 5 2 लिखा हुआ है, तो 5 2 का मतलब क्या होता है, तो 52, तो यहाँ पर लिखेंगे 52 लिख दिए। और 52 के नीचे एच लिखा हुआ है, तो एच का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1000, 1000 मतलब है, तो यहाँ पर 1000 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 8 1 6 लिखा हुआ है, तो 8 1 6 का मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर है, तो यहाँ पर इसको 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8, और सैकड़ा पर है तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। और यहाँ पर 1 6 है, 1 6 का मतलब क्या है, तो 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16, ठीक है। तो देखिए इतनी बड़ी संख्या अंकों में जो लिखा हुआ है, शब्दों में क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 95 खरब 78 अरब 65 करोड़ 46,52,816 लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अंकों में लिखी संख्या को शब्दों में लिखना और पढ़ना दोनों सीख गए होंगे। तो चलिए अब शब्दों में कोई भी कितनी बड़ी संख्या लिखा रहेगा तो उसको अंकों में लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शब्दों में लिखी हुई संख्या है 8,03,03,001। इसको हमको अंकों में लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले देखना क्या है, तो यहाँ पर शुरू में देखना है कि क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 8 करोड़ लिखा हुआ है, करोड़ में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन बनाएंगे करोड़ तक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ तक, इस तरह से लाइन आपको बना लेना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे, तो 3 अंक पर कॉमा लगाना है, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉमा नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए 3 अंक, 3 जो बॉक्स है ना वहाँ पर इस तरह से बड़ा सा लाइन खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद 2 अंक पर, 2 अंक पर बड़ा सा लाइन खींच देना है इस तरह से, 2 अंक पर, ठीक है। इस तरह से खींच दिए। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, तो इस 3 जो है ना 3, इस पर क्या लिखना है, तो एस से यानी सैकड़ा से सूचित करना है, ठीक है। और उसके बाद जो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 1000 और 10,000 है ना, 1000 है तो इसे एस से सूचित कर देते हैं। उसके बाद लाख आएगा तो यहाँ पर एल से सूचित कर देंगे। उसके बाद करोड़, तो यहाँ पर करोड़ के से सूचित कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें पढ़िए 8 करोड़ लिखा हुआ है, तो करोड़
करोड़ में देखिए करोड़ के पहले 8 लिखा हुआ है, तो देखिए करोड़ के जो ऊपर बॉक्स है ना उसमें 8 लिख देंगे। यहाँ पर 8 करोड़ है तो 8 लिख दिए। उसके बाद अब पढ़िए 3 लाख है, 3 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। तो एल का मतलब है लाख, लाख में जो बॉक्स है ना उसमें 3 लिखेंगे। तो 3 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए 3 इस तरह से केवल एक ही अंक में लिखाता है। तो एक ही अंक में लिखाएगा ना तो इसमें लिखिएगा, पहले बॉक्स रहेगा ना एल में, लाख में जो पहला बॉक्स है उसमें 3 लिख देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अगर इस तरह से 30 रहता ना, 30 रहता, एल लाख में 30 अगर लाख रहता, 30 लाख रहता, 3 लाख नहीं रहता, तो यहाँ पर 3 को यहाँ पर लिखते और इस 0 को यहाँ पर लिख देते। लेकिन यहाँ पर केवल 3 है तो इस 3 को यहाँ पर लिख देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 3000 है, तो हज़ार में भी देखिए 2 बॉक्स है, लेकिन 3 केवल 3 इस तरह से लिखा जाता है। तो इस 3 को केवल यहाँ पर लिख देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 3000 के बाद केवल 1 है, 1, इसमें ना तो सैकड़ा 100 लगा हुआ है, ना हज़ार, ना लाख, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, केवल 1 है। तो केवल 1 जैसे आ जाएगा ना तो यहाँ पर केवल अंत में लिख देंगे शुरू में, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख दिए। अब देखिए जो भी बॉक्स यहाँ पर खाली है वहाँ पर आप 0 लगा देना है, 0 बैठा देना है, ठीक है। तो यहाँ भी खाली है 0 0 0 और 0, इस तरह से कर दिए। अब देखिए यह संख्या आपका अंकों में लिखाकर आसानी से आ गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 8 है, 0 3 0 3 0 0 1, ठीक है। तो देखिए यह कितना लिखा हुआ है अंकों में, तो 8 करोड़ 3 लाख 3 हज़ार 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 अरब 50 करोड़ 3 लाख 65,622 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमको अंकों में लिखना है। तो क्या बताएं, सबसे पहले शुरू में देखना है क्या लिखा हुआ है। तो 10 अरब लिखा हुआ है, अरब अरब है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। देखिए 10 अरब है और 10 इस तरह से 2 अंक में लिखते हैं ना, तो 10 अरब तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 अंक पर आपको क्या करना है, इस तरह से बड़ा सा लाइन बना लेना है। उसके बाद 2-2 अंक पर बड़ा सा लाइन बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अंक पर, यहाँ पर 2 अंक पर, फिर यहाँ पर 2 अंक पर बना लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले इसे ए से यूज करेंगे 3 बॉक्स को, ठीक है। उसके बाद एच से, उसके बाद एल से, लाख से, उसके बाद करोड़ से, करोड़ के बाद अरब से, ए से सूचित करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 अरब लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, क्योंकि 10 1 0 लिखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 10 अरब के बाद क्या लिखा हुआ है, तो 50 करोड़ लिखा हुआ है। और 50 को कैसे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 5 और 0 लिखते हैं। जब 2 अंक में रहेगा ना तो क्या करेंगे, इसका जो पहला अंक है उसको यहाँ पर लिखेंगे और उसका जो लास्ट अंक है 0 उसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए 50 करोड़ यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद है 3 लाख, 3 लाख है, तो 3 कैसे लिखते हैं, तो देखिए 3 इसी तरह से नहीं लिखते हैं, केवल 3 लिखते हैं। तो देखिए केवल 3 है तो यहाँ पर केवल 3 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। 3 लिख दिए और यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 65,000 है, तो 65 कैसे लिखते हैं, तो 6 5 इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए हज़ार में लिखेंगे, यहाँ पर 6 यहाँ पर लिख देंगे और 5 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए 622 है, तो देखिए 600 है, तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर यहाँ पर आ रहा है, तो सैकड़ा पर जो आएगा ना तो 600 है, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद देखिए 622 है, तो 22 कैसे लिखते हैं, तो 2 और 2 इस तरह से लिखते हैं 22, ठीक है। तो देखिए ये इतने बड़ी संख्या किस तरह से यह लिखा गया है अंकों में, तो देखिए 1 0 5 0। अब देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर संख्या नहीं है, सीधा खाली रह गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो 0 लिख देंगे। अब देखिए 0 3 6 5 6 2 2, इस तरह से यह कितना लिखा हुआ है, तो 10 अरब 50 करोड़ 3 लाख 65,622 लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको अंकों में लिखी संख्या को शब्दों में और शब्दों में लिखी संख्या को अंकों में लिखना और पढ़ना दोनों अच्छी तरह से आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।